वेलकम बैक। आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट जेएस पे इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि नेक्स्ट जेएस हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है वेबसाइट बनाने में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नेक्स्ट जेएस जो है थोड़ा सा अलग काम करता है बाकी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क से। सबसे पहले जो इसकी अच्छी बात है, अगर आप रिएक्ट पे काम करते हैं तो रिएक्ट के अंदर हम पेजेस को चेंज करने के लिए या फाइल जो उसकी नेविगेशन हो रही होती है इसके लिए हम थर्ड पार्टी पैकेज रिएक्ट ऑटोडॉम को यूज करते हैं। बट नेक्स्ट.जेएस में ऐसा नहीं है, हमें कोई थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें अपना फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। मीन्स के लेट्स सपोज कि एक आपने फोल्डर क्रिएट किया किसी ऐप या पेज डायरेक्टरी के अंदर। वो इसका क्या बन जाएगा, राउट बन जाएगा। तो जब भी आप जाके उसका नाम वहां पे पास लिखेंगे तो वो वहां पे पेज रेंडर हो जाएगा। ऐसा नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर आप रिएक्ट में बात करें तो आपको थर्ड पार्टी पैकेज वहां पे यूज करना पड़ता है। सेकंड जो हमारा फीचर है यहाँ पे प्री रेंडरिंग का कंसेप्ट है। हमारे क्लाइंट साइड पे कोई भी डॉक्यूमेंट रेंडर होने से पहले हमारा जो कंपोनेंट होता है वो पहले ही रेंडर हो चुका होता है। तो जो हमारा थर्ड इसका फीचर है वो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन है। ये आपकी जो ऐप है उसको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, आपको जरूरत नहीं होती कि आप उसको ऑप्टिमाइज करो। तो ऑलमोस्ट काफी हद तक आपकी ऐप ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुकी होती है। जैसा कि इमेजेस आप यूज करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उनके लिए ये इमेज का टैग एक कंपोनेंट खुद से प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसी के साथ ऑप्टिमाइजेशन को दो तरह से देखता है। एक हमारे पास सर्वर साइड जो हमारे पास होती है रेंडरिंग इसके साथ, और स्टैटिक जनरेशन इसके साथ हमारे पास क्या करता है, ये राउटिंग को देख रहा होता है। अब स्टैटिक साइड हमारे पास जो है और सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, पहले हम सर्वर साइड की बात करते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग ये है कि सबसे पहले जब भी आप कोई कॉल भेजते हो या कोई आप पेज वहां पे हिट करते हो, तो वो सबसे पहले सर्वर पे रन होता है, उसके बाद क्लाइंट साइड पे रन होता है। इसका दूसरा ये भी फीचर है कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्वर साइड होते हैं, क्योंकि ये आपको फुल फ्लैज एक ऐप बनाने की फैसिलिटी देता है कि आप उसी कंपोनेंट में बैकएंड का भी काम कर सकते हो और फ्रंटएंड का भी काम कर सकते हो। और सेकंड जिसका फीचर है स्टैटिक साइड मतलब जनरेशन जो है वो किस तरह से हमें हेल्प कर रहा है। तो स्टैटिक साइड जनरेशन के अंदर हमें ये करता क्या है कि कुछ पेजेस हमारे डायनेमिकली रेंडर हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि आपका एक प्रोडक्ट्स की ऐप है और उसके अंदर आपने एक उसकी डिटेल दिखाने के लिए पेज बनाया। अब अगेन एंड अगेन हर एक प्रोडक्ट की सेम पेज यूज होगा, तो उसमें डाटा जो है वो स्टैटिक आ रहा होगा, तो ये उनको कैशे करता है। ठीक है, तो उसी के लिए स्टैटिक साइड जनरेशन का कंसेप्ट यूज करता है। अभी हम बात करते हैं कि अगर हम नेक्स्ट जेएस पे काम करना चाह रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको HTML का पता होना चाहिए, CSS का आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो जेएस जो जावास्क्रिप्ट है उसके बेसिक फीचर्स का बेसिक मतलब जो चीज़ होती हैं जैसा कि फंक्शन, वेरिएबल्स किस तरह काम करते हैं, इनका आइडिया होना चाहिए आपको। और ES6 के जो फीचर्स हैं उनको जो आपको ES6 के फीचर्स मिलते हैं। ES6 क्या है, जावास्क्रिप्ट की 2015 में एक नई रिलीज आई, उसको ES6 भी बोलते हैं। उसका आपको आइडिया होना चाहिए, जैसा कि उसमें सेपरेट ऑपरेटर होता है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करवाई। तो बेसिक उसका आइडिया होना चाहिए आपको। इसी के साथ आपको रिएक्ट के बेसिक फंडामेंटल, जैसा कि रिएक्ट क्या है, कंपोनेंट बेस हमारे पास एक लाइब्रेरी है, तो रिएक्ट का भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इसी के साथ प्लस होगा अगर आपको बूटस्ट्रैप जैसा कि ये स्टाइलिंग लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स हैं, टेलविंड हो गया या आर्ट डिजाइन हो गया, किसी एक पे भी अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप नेक्स्ट जेएस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट जेएस को।